is passed through 40 gram of ice at minus 10 degree centigrade till temperature of mixture becomes 80 degree centigrade. Mass of mixture will approximately be. अब देखिए आपको ये समझना है कि मिक्सचर क्या चीज है। यहाँ पे मिक्सचर का मतलब ये है, एक तो ये आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी। अब भाई 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मिक्सचर है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाहे आइस से आया हुआ पानी हो वो भी पानी ही होगा, आइस से आया हुआ चीज हो वो भी वाटर होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, और चाहे स्टीम से आया हुआ चीज जो होगा वो भी वाटर ही होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड में। यानी कि अंत में जो मिक्सचर होगा दैट विल कंटेन ओनली वाटर कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस, स्टीम एंड वाटर। ये समझना था हमें। चलो, स्टीम में कुछ बोला नहीं गया है लेकिन हम लोग भाई मान लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है। कितनी स्टीम आई ये इन्होंने नहीं बताया है, और इस क्वेश्चन में यही निकालना है, कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया यही निकालना है, फिर बाद में उसको 40 ग्राम में ऐड कर लेंगे, ये करना है यहां पे। अच्छा, आइस जो थी वो शुरू में कितनी थी, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में, और आइस 40 ग्राम थी। ये कितने ग्राम थी ये तो पता ही नहीं है हमें। तो चेंजिंग कहां से कहां तक हुई, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, आइस से आइसी में रहे। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहे, आइस से वाटर में चले गए, ऐसा होगा ना भाई। पहले तो अपना टेम्परेचर बढ़ाया, फिर आइस से वाटर में चेंज हुआ, यहां चेंज ऑफ स्टेट में भी हीट लगेगी, फिर वाटर से बढ़कर 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में ही रहे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। -10 आइस से 0 डिग्री आइस में गए, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में गए, 0 डिग्री वाटर से 80 डिग्री वाटर में गए। ऐसा इस वाले आइस का भविष्य होगा, बाद में वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इधर देखते हैं, इधर भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है तो स्टीम बनी रहेगी, वो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आएगी, फिर और कम होगी और 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पे आके इनका मिलन हो जाएगा। 80 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर है, ये आपको दिया गया है। इसका भविष्य भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हो गया और इसका भविष्य भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हो गया। अब हर एरो अपना अपना एक फॉर्मूला देगा। ठीक है, यहां पे चेंज ऑफ स्टेट हुआ तो ml आएगा, यहां पे चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ तो mc डेल्टा टी आएगा, यहां पे चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ, चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ तो mc डेल्टा टी आएगा, यहां पर चेंज ऑफ स्टेट हुआ तो ml आएगा, यहां पर चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ तो mc डेल्टा टी आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सारे डेल्टा टी और सारे c अलग अलग है, m भी अलग अलग है। यहां पे याद रखिएगा m जो है, ये वाला m तो हमें अननोन है, लेकिन ये वाला m जो है या m1 बोल लो अगर, तो वो 40 ग्राम है। ये वाला L कौन सा है भाई, स्टीम वाटर में चेंज हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चलाएंगे यहां पर वाटर वाटर में चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत, वाटर वाटर ही बना रहा है, केवल अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो हम लोग C वाटर लेंगे, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यहां पे भी वाटर वाटर में ही चेंज हो रहा है तो यहां भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ले लेंगे। यहां पर आइस वाटर में चेंज हो रही है तो F ले लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले लेंगे, फ्रीजिंग ले लेंगे, और यहां पे C जो आइस आइस में चेंज हो रही है तो ये वाला जो होगा ये आइस रहेगा। ठीक है,
तो सारी चीजें इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले लिस्ट अप कर दी थी। अब m हमें कैलकुलेट करना है, करेंगे कैलकुलेट। वेपोराइजेशन वाली वैल्यू रखो 540, C की वैल्यू 1 रखो, डेल्टा T, यहां पे डेल्टा T क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो कितना वैल्यू हुआ 20। ठीक है, डेल्टा T1 T2 भी लिखना चाहिए यहां पे, मतलब चलो 1W कर देता हूं मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 कर देता हूं, यहाँ पे आइस कर देता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा पेन नहीं लेना। 40 ग्राम जो M1 है वो मैंने कॉमन ले लिया, बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। C क्या हो जाएगा, वाटर वाला 1 है। डेल्टा T यहाँ पे कहां से कहां जा रहा है, 0 से 80 जा रहा है। ml कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं जा रहा है, 40 हम लोग बाहर कॉमन ही ले चुके हैं, तो LF लेना होगा, ये भी 80 आ जाएगा। M1 40 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, है ना, तो C आइस कितना रखेंगे, 0.5 रखेंगे। अगर आप ये सब लिस्ट डाउन ना करें, सीधे करने की कोशिश करें तो काफी मुश्किल होगा, गलती हो जाएगा जहां तक। और डेल्टा T यहां पे क्या हो रहा है, -10 से 10 जा रहे हैं, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आ रहा है। बस अब यहां से अपना काम होते हुए दिखना चाहिए। सो दिस इज 80 + 80 160, और ये 0.5 × 10 5 हो जाएगा, तो ये 165 हो गया। ब्रैकेट के अंदर का काम हो गया। 540 + 20 560 हो गया। ये कट गया, ये काटा, ये हो गया 14। तो ऐसे तो आंसर यहां से दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं। m आपका आ जाएगा 11.7 ग्राम टाइप। लेकिन आपसे पूछा गया है मास ऑफ द मिक्सचर, दिस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टीम। कितनी स्टीम आई, 11.7 ग्राम। कितना आइस आया, 40 ग्राम। तो 40 + 11.7 आ जाएगा, है ना। मास ऑफ मिक्सचर में मतलब बिल्कुल सब्जेक्टिव की तरह से करा रहा हूं, ताकि आप भाई थोड़ा सा इसे एज अ थ्योरी लें। मास ऑफ आइस, मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ आइस, ये हो रहा है। तो बस टोटल मास कितना हो जाएगा, बड़ा M = 11.7 + 40, तो ये आ जाएगा 51.7, जो कि यहां पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके लिखा गया है 52 ग्राम। So our correct option is option number